अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास 1431 कोड और 5403 कोड के बारे में गेस्ट पेपर के हवाले से। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स, ठीक है, उन्होंने पूछा कि सर आप कब जो ना ये गेस्ट पेपर जो ना अपलोड करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आज ये अपलोड कर रहा हूँ। बट मैं एक चीज़ इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। 9 चैप्टर्स हैं तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, ठीक है। 3 चैप्टर्स के हवाले से 3 चैप्टर एक वीडियो में, फिर 3 चैप्टर्स जो ना वो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन लिखे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ये वो क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी बार आ चुके हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास बुक है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 1431 कोड, 5403 कोड। और इसमें हमारे पास BA ADE और BEd के स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है, ठीक है। ये वर्ड मैं बार बार लिखूंगा। जब भी आपको यहाँ पे नज़र आए ICT तो आपने फौरी तौर पे समझ जाना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ICT, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंस बिटवीन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो है राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग, इन दोनों पर नोट लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको हम सिंपली ईमेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस, इन दोनों में से मोस्टली ये दोनों इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं वो ये 4 हैं। अब ये 4 क्वेश्चन आप दो दिन में, एक दिन में 2 क्वेश्चन कर लें, एक दिन में 2 क्वेश्चन कर लें, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की एप्लीकेशन, एजुकेशन में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। मेडिसिन के शोबे में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एजुकेशन के और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे शोबे में, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे मिनिमम आप लोगों ने 5 याद करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मिनिमम 5 याद रखनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रोसेसर के हवाले से, ठीक है। आप लोगों ने प्रोसेसर के हवाले से डिटेल में याद रखना है। इसी प्रोसेसर को जब आप डिस्कस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ALU, CU एंड CPU आएगा, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे पास हैं, ठीक है। प्रोसेसर के हवाले से आपने इनको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, अब ये फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बेसिक चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पेपर में ये आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना इनपुट डिवाइसेस, आपने मिनिमम 5 इनपुट डिवाइसेस के बारे में याद कर लेना है, मिनिमम 5 इनपुट डिवाइसेस। अब उससे होगा क्या, एक तो आपके वो 5 डिवाइसेस याद कर लेंगे ना, तो समझ लो कि आपके वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो 5 डिवाइसेस कौन कौन सी याद करनी है। सबसे पहले आपने स्कैनर है, स्कैनर के बाद आपने ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक के बारे में आपने याद कर लिया, ठीक है। 1 2 3 तो ये हो गए। अगर आप ये 3 याद कर लेंगे तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो मिनिमम 2 इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है। कोई सी 2 इनपुट डिवाइसेस पर नोट लिखना आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन OCR एंड OMR, ठीक है। इनके दरमियान आपने डिफरेंस याद रखना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद स्कैनर पर नोट लिखना आप लोगों ने, स्कैनर के बारे में आप लोगों को पता हो, ठीक है। ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरा चैप्टर जो ना वो इनपुट डिवाइसेस के हवाले से है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल के हवाले से आपको पता हो और जॉयस्टिक के हवाले से आपको पता हो, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेज स्कैनर, इमेज स्कैनर की जितनी भी टाइप्स हैं आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। तो ये 3 चैप्टर थे, 12 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो इनको आप अगर एक चैप्टर को 2 दिन में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको गेस्ट पेपर मिल जाए कौन सा 1429 कोड और 5405 कोड का, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बिजनेस मैथमेटिक्स का, तो उसका भी आप गेस्ट पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा सारे चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, मतलब सभी चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन जस्ट प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, एक चैप्टर की सारी वीडियोस तरतीब के साथ आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।